24 साल के फिल्मी करियर में 37 फिल्मों में काम। पीते सरक सरक के देखो ये लेजी लम्हे, चलते खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे। सिर्फ 3 सुपरहिट फिल्म, फ्लॉप फिल्मों की झड़ी और मेन लीड से सपोर्टिंग रोल पर आ जाना। कीमती ब्रांडेड बैग्स के शौक रखने वाली अमीषा एक वेल्दी लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रही हैं। शादी इन्होंने की नहीं और आज 50 से ऊपर एज में ग्रेसफुल कम और डेस्परेट थोड़ा ज्यादा दिख रही हैं। वैसे तो अमीषा पटेल बेहद फिट हैं, पर उम्र किसी को भी अपने निशान देने से नहीं चूकती। अपनी पहली फिल्म से 23 साल के बाद गदर 2 में दिखाई देने वाली ये हीरोइन वैसे तो अक्सर दिखाई देती रहती हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। सवाल ये उठता है कि 37 फिल्मों में जिसमें सपोर्टिंग रोल्स भी हैं, उसमें उन्होंने कितना कमाया होगा। लगभग 400 हैंडबैग्स, जिसमें लुई विटॉन, शनेल और हर्मीज जैसे ब्रांड्स जिनकी कीमत 1.5 लाख से 30 लाख तक होती है। And the price is now about 60-70 lakhs. इसके सिवा कार्स में मर्सिडीज बेंज, BMW एंड ऑडी जैसी लग्जरियस कार्स इनके पास हैं। अपार्टमेंट्स मुंबई के बाहर भी हैं और 100 से भी ज्यादा ब्रांडेड फुटवेयर्स, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं फिल्मों से गदर 2 के बाद कोई नाता नहीं। कहीं कभी बाहर रिबन काटते हुए और थोड़ी बहुत गेस्ट अपीयरेंस देते हुए नजर आती हैं। पर क्या उन सब से इतनी लग्जूरियस लाइफ मेंटेन करना पॉसिबल है? चलिए आज थोड़ा सा अमीषा पटेल के काम पर नजर डालते हैं। मैं आपकी होस्ट ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। ईयर 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है कि सोनिया याद है आपको? Excuse me, Miss सोनिया, Happy birthday. थैंक यू। फिल्म सुपरहिट थी और सोनिया का किरदार निभाने वाली लड़की अमीषा वाकई बेहद खूबसूरत थी, या फिर कहें आज भी खूबसूरत है। जून 2026 में अमीषा 51 साल की हो जाएंगी। खबरों की माने तो अमीषा एक अच्छे खासे अमीर परिवार से आई थी, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूएस से की है। यहाँ तक कि वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। राकेश रोशन का परिवार और अमीषा के परिवार में पहले से दोस्ती थी, इसलिए कहो ना प्यार है अमीषा को आराम से मिल गई। हालांकि अमीषा पढ़ाई में टॉपर थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी और फिल्म कहो ना प्यार है के साथ उनका ये सपना पूरा हो गया। अपने 24 साल के फिल्मी करियर में अमीषा ने 37 फिल्मों में काम किया, जिसमें से हम कह सकते हैं कि जहां कहो ना प्यार है और गदर उनकी सुपर हिट्स थी, वहीं हमराज के सिवा बाकी की सभी फिल्मों ने उनका फिल्मी करियर लगभग खत्म ही कर दिया। शुरुआत तो अच्छी रही अमीषा की, लेकिन किस्मत शायद खराब थी, या फिर यूं कहें कि अमीषा की संगति खराब थी। जिन लोगों से उनकी जान पहचान थी, उस जान पहचान ने अमीषा को काफी नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर उनके पापा के साथ कोर्ट केस ने पूरी कर दी। ये कोर्ट केस हुआ था 12 करोड़ रुपए के लिए, क्योंकि अमीषा फिल्मों से जो भी अर्न कर रही थी वो पैसा उनके पापा के पास ही देती थी। जब एक बार अमीषा ने अपनी अर्निंग को चेक करना चाहा तो पता चला कि वो पैसा उनके पापा ने अपने डूबते हुए बिजनेस में लगा दिया। अमीषा से ना पूछा गया और ना ही उसे बताया गया था, लेकिन पता चलने पर अमीषा ने अपने पापा को लीगल नोटिस भेज दिया। यहाँ मैं अमीषा को पूरी तरह से गलत नहीं बताऊंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और बच्चों की भी पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो भी हो, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। वो पैसा अमीषा का था, उसने मेहनत से अर्न किया था। कम से कम उस रकम को इस्तेमाल करने से पहले अमीषा को उसकी जानकारी देना या उसका कंसेंट लेना जरूरी था। खैर, ये केस कुछ सालों तक चला और बाद में अमीषा ने अपने पापा से रिकंसाइल कर लिया। माना जाता है कि अमीषा इन स्पेसिफिक सालों में विक्रम भट्ट के साथ अफेयर में थी और ये अफेयर काफी ओपन था। वो हर जगह साथ दिखाई देते। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि पता नहीं इस विक्रम भट्ट में ऐसा है क्या कि ब्रेनी सुष्मिता हो या ब्यूटीफुल अमीषा, सभी हीरोइंस इसके प्यार में पड़ जाती हैं।
कुछ खास तरीके की ही फिल्म्स बनाने वाला ये बंदा पर्सनली मुझे काफ़ी वियर्ड लगता है। आपको विक्रम भट्ट कितना चार्मिंग लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। फिल्मी करियर तो अमीषा का शुरुआत अच्छी होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाया, तो फिर अमीषा कैसे इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रही है, एक नज़र इस क्लिप पर डालिए। जो आप 28 को आ रहे हो, ट्रांजैक्शन हो जाता है 28 के शाम को मैं कर दूंगी, ताकि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जब आपका पहला वीजा है तो वो 5 दिन का गैप रहेगा, वो भी जनरल ट्वीट आप अपने आप बता दो, तो आप वो निश्चिंत रहिए। यहाँ ऐसा दिखाई देता है जैसे एक बिजनेस डील चल रही है, जहाँ अमीषा को एक ट्वीट के लिए कुछ रकम देने के बारे में बात हो रही है। चलिए यहाँ मैं ये भी कहती हूँ कि वो एक एक्ट्रेस रही हैं और उन्हें किसी काम के बदले रकम मिल रही है, तो ये उनकी खुद की बनाई हुई वैल्यू है। पर गौर करने की बात यह है कि अगर अमीषा की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाए तो वो कहीं से भी एक क्लासी वुमेन नहीं दिखाई दे रही हैं। यहीं पर आप जिस आदमी को देख रहे हैं उनका नाम है कुणाल गूमर। ये आदमी अमीषा के साथ साईं की तरह रहता है। और एक और इंसान है महेश जी, जो अमीषा के प्रोफेशनल एजेंट के तौर पर काम करता है। अब बात करें कि काम किया क्या जाता है। अमीषा अपनी सोशल साइट पर कुछ ऐसे पोस्ट डालती है जो कि काफ़ी उत्तेजक होते हैं। यहाँ 2 पीस बिकनी पहनना फिल्म लाइन में कोई बड़ी बात नहीं है, और अमीषा तो वैसे भी विदेश से पढ़ लिख कर आई है। पर बात फिर यही आ जाती है कि बिकनी पहनना बड़ी बात नहीं, पर अमीषा की बॉडी लैंग्वेज वहाँ कुछ अलग ही है। और उनकी फ़ोटोज़ के नीचे लिखा होता है कि मैडम के साथ अगर आप पर्सनली मिलकर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें महेश जी को, और वहाँ महेश जी का नंबर भी लिखा होता है। यूँ तो वो नंबर हमारे पास है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के तहत वो नंबर मैं यहाँ नहीं लिख सकती। और जब कोई उस नंबर पर मैसेज लिखता है या कॉल करता है तो उन्हें महेश जी के द्वारा अमीषा से मिलने के लिए जो चार्जेस होते हैं उसकी डिटेल दी जाती है, जिसके अनुसार अमीषा के साथ होटल के रूम में 2.5 घंटा समय बिताने के लिए 2,85,000 फीस है। और यहाँ होटल अमीषा की ही पसंद का होगा। ये फीस मुंबई के लिए है। अगर सिटी से बाहर कोई और सिटी में मिलना है तो 2,85,000 में 1.5 लाख और जुड़ जाते हैं। और अगर दुबई में मैडम के साथ टाइम बिताना है तो फिर वहाँ का टोटल फीस 6,50,000 होता है। यहाँ पर भी होटल अमीषा मैडम की पसंद का ही होता है, लेकिन क्लाइंट को उसके लिए कुछ भी अलग पैसा नहीं देना। 6,50,000 में होटल का खर्चा इंक्लूड होता है। एक बार जब इच्छुक व्यक्ति या फिर कहें कि क्लाइंट या सामने वाली पार्टी 50,000 रुपये जमा करा देता है, तब एक वीडियो कॉल के जरिए अमीषा उस स्पेसिफिक पर्सन को हाय बोलती हैं, जो कि कंफर्मेशन होता है कि डील लॉक कर दी गई है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ये मीटिंग हाई क्लास लोगों के साथ ही पॉसिबल है, जिसमें चाय या कॉफ़ी के साथ मैडम के साथ बैठकर बात की जा सकती है। यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये मीटिंग किस तरह की होती हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये सब देखकर अंदाज़ा यही लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल जैसा तो नहीं है, काफ़ी कुछ अजीब सा बिजनेस है। अक्सर ये फिल्मी सितारे अपनी स्टारडम को भुनाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे इनका बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है, जैसे कहीं इनॉग्रेशन करके, प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट करके, स्टेज शोज करके, यहाँ तक कि अमीर लोगों की शादियों में नाच कर भी। पर अमीषा की साल 2000 से शुरू हुई स्टारडम को ये किस तरह से एनकैश कर रहे हैं वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। इसके सिवा राजीव मसंद, जिन्होंने अमीषा के बारे में अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि कैसे वो टॉप एक्ट्रेस होते हुए भी इस बिजनेस में आ गई। माफ़ी चाहूँगी कि मैं यहाँ उस बिजनेस का नाम नहीं ले सकती, पर मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस सब समझती है। जब भी कभी इन बातों को मैं पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, जो कि मेरी जॉब का एक हिस्सा होता है, तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि पढ़ाई लिखाई कर कर एक औरत या लड़की जो 9 to 5 जॉब कर रही है, या फिर और सभी जॉब्स जो आज की औरतें अपने परिवार को संभालते हुए कर रही हैं, एक हाई पोस्ट से लेकर लोअर पोस्ट तक,
शायद मॉल में वॉशरूम क्लीन करने वाली कोई भी औरत। मैं पूरे दिल से उन्हें सैल्यूट करती हूँ। आज की कहानी को अब यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे हर वीडियो में मेरी कई दिनों की कड़ी मेहनत छिपी होती है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करना और इसके सिवा नरेशन के साथ एडिटिंग करना, ये सभी काम के लिए मैं वन मैन आर्मी हूँ, यानी मेरी कोई टीम नहीं है। अगर आपको वाकई मेरा काम पसंद है तो एक लाइक कमेंट करके मेरे चैनल को और मेरे काम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। इससे टेक्निकली मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलती है और अगर आप मेरे वीडियो को हाइप देते हैं तो मुझे ग्रो करने में यूट्यूब से सपोर्ट मिलता है। किसी भी वीडियो के लिए हाइप फीचर रिलीज होने के बाद 1 वीक तक रहता है और आप 1 गो में 3 टाइम्स हाइप कर सकते हैं। इस रिक्वेस्ट के साथ आप सभी को मेरा काम देखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी होस्ट और दोस्त फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ बुधवार 6 बजे।